हेलो दोस्तों। हम यूपीपीएससी 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे। अभी हमारे चैनल पे पेपर 1 से पेपर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अभी हम पेपर 1 स्टार्ट किया हुआ है एंड पेपर 5 ये 2023 के हैं। ठीक है, अभी 2022 है, इसकी मैं लाइव आंसर राइटिंग करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जहां से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसका आंसर मेरे साथ साथ कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज रेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल दूंगा। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके रेगुलर चेक कर सकते हैं या आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी हम आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है करने का, कि स्ट्रक्चर हम क्या फॉलो करें। ओके, स्ट्रक्चर में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी होता है एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बोला है उस पर्टिकुलर चीज़ पे, वो लिख सकते हैं। ओके, या फिर हम कोई एक्ट्स वगैरह की बात हो रही है या पॉलिटी में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो हम आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, सेक्शंस मेंशन कर सकते हैं, कोई लॉ मेंशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम अपने इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। ओके, और अगर बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में सबसे बेस्ट होता है कि जो भी क्वेश्चन की आपके कीवर्ड्स हैं, ओके, तो आप उसको हेडिंग एज ए हेडिंग यूज कीजिए जो आपके क्वेश्चंस को डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कंक्लूजन में क्या होगा। कंक्लूजन के अंदर हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कोई कमेटी है, ठीक है, वो लिख सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। ओके, कोई सजेशंस लिख सकते हैं, स्कीम्स मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब एक हम फॉर्मेट में ये सब कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारी चीज है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 मार्क्स की क्वेश्चन है अभी। ठीक है, और इनमें 125 वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो बेस्ट वे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। उसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ नोट्स बनाने के कुछ क्विक मेथड बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक लीजिए अपनी, वहां पे क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए या ये इसको पूरा ही छोड़ दीजिए इतना। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, थोड़ा मैं साफ सा बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट कॉपी हो गई। यहाँ पे आप ऐसे करके एक लाइन और खींच दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ पे अपना आंसर लिखिए, मॉडल आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि स्टिकी नोट्स लगा लीजिए। ठीक है, या कीवर्ड का सेक्शन लिख लीजिए, कीवर्ड्स। तो आपके इस आंसर में जो भी आपको लगता है बेस्ट कीवर्ड्स हैं, तो आप उनको यहाँ मेंशन कर दीजिए। और आप मेरा मॉडल आंसर देखिए
कि यहाँ पे आप क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे और क्या कीवर्ड्स लिख सकते थे, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो ये आपकी अपनी एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगी, जो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और कंटिन्यू राइटिंग कीजिए, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे आंसर राइटिंग में मेंस एग्जाम के टाइम। ओके, तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये हमारा ना डे 5 है। हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डेली फॉलो कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ आईटी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, अब आपको कुछ कीवर्ड देखने हैं। देखिए, इवेल्युएट करना है हमें द रोल ऑफ आईटी। रोल किस चीज का? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का इन सोशल एम्पावरमेंट। ओके, तो हमने इनके कीवर्ड देख लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर लिखना। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? सोशल एम्पावरमेंट इज अबाउट एवरीवन हैविंग control over their lives and making key decisions। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करना है या लाइनिंग करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इट इज क्रूशियल फॉर ए नेशंस प्रोग्रेस एज एन अनइक्वल सोसाइटी हिंडर्स ग्रोथ। ठीक है, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में बता दिया कि सोशल एम्पावरमेंट जो है इज अबाउट एवरीवन हैविंग कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड मेकिंग। हमने इस इसलिए सोशल एम्पावरमेंट का मीनिंग बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बॉडी बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट हम थोड़ा और इसको इलेबोरेट करके करेंगे। तो हम लिखते हैं इसके बाद हिस्टोरिकली इंडिया फेस्ड सोशल evils like discrimination and inequality
entering the most vulnerable, our constitution promotes social justice to bridge the gap. ओके, तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, और आर्टिकल 14 भी लिख सकते हैं, जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। आप ये यहाँ लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम सोशल empowerment is key to individual and collective freedom। ओके, तो ये एक आपका डिसेंट सा इंट्रोडक्शन और बॉडी का स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आईटी वाला जो हमारा बेसिक चीज है, आईटी वाला, वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दी डिजिटल एज ऑफर्स ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स फॉर सोशल empowerment। ओके, तो क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट आप लिख सकते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। इसको आप बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे इनिशिएटिव लाइक, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। दस्तक कैंपेन, जो हमारी किससे रिलेटेड है, चाइल्ड हेल्थ से। ब्रिंग अथॉरिटीज क्लोजर टू सिटीजन। ओके, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। इसमें हम लिखेंगे राइट टू सर्विस एंड आरटीआई एक्ट्स empower citizens to access services and address
ग्रीवियंस डिजिटली। ओके, थर्ड हम लिख सकते हैं इंक्लूजन। इसमें हम लिखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म allow disadvantaged section to participate in policy discussions. Okay. Fourth, we can write women's advancement. इसमें हम लिखेंगे IT jobs provide opportunities for some women, fostering social empowerment. अब हम यहाँ से फिर से हेडिंग डाल सकते हैं एक, इसमें हम लिखेंगे एजुकेशन e-learning and हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे टेली मेडिसिन। आर changing the lives of underprivileged communities like SC and ST, women by promoting social inclusion। आप टेलीमेडिसिन के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है कि वन डॉक्टर who is sitting in BHU medical department providing consultancy to the villagers of remote area of असम। ठीक है, ये पीएम मोदी ने बोला था मन की आवाज में। आप ये चीज एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे। ओके, अब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव
like Umang, aim to deliver government services faster and more efficiently, especially to vulnerable group. Okay. With with this there are some challenges also. ठीक है, तो हम उन challenges को भी डिस्कस करेंगे, लाइक challenges remain. ठीक है, तो हम इस ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब टॉपिक इसमें कवर होंगे। उसके साथ साथ ही क्या चैलेंजेस हैं इनको हमें प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डिजिटल इलिटरेसी इज हाई। ठीक है, आपके पास कोई डेटा वो लिख सकते हैं। मैंने कुछ सर्च किया था तो मेरे को मिला अराउंड 65.70%, ठीक है, इलिटरेसी है। मतलब कुछ ही लोग हैं जो डिजिटल लिटरेट हैं। ओके, तो दी डिजिटल डिवाइड परसिस्ट, तो आप इसमें लिखते हैं अमंग अर्बन, रूरल एरिया, रिच एंड पुअर, एटसेट्रा, ये सब लिख सकते हैं। थर्ड, हम लिख सकते हैं इंटरनेट फ्रॉड। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपने एक सीरीज भी देखी होगी जमतारा, वहाँ पे रियल में फ्रॉड होता था। और बहुत सारे अदर चीजें लिख सकते हैं आप, फिशिंग लिख सकते हैं, ठीक है, साइबर अटैक लिख सकते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि जो सिटीजन है, लोग हैं, उनका जो ट्रस्ट है ना, वो डिफिसिट होता है। तो इस वजह से लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब इसका एक हम डिसेंट सा कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक कंक्लूजन करेंगे जिसमें हम लिख सकते हैं, फर्स्टली need to work on behavior change to embed constitutional values like social justice। फर्दर हम लिख सकते हैं, डिस्पाइट these challenges IT and the internet remain powerful tools for social transformation. We must bridge, we must
bridge the digital divide and promote responsible use of टेक्नोलॉजी। देखिए, इसमें तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमने करे हैं। इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है, ठीक है, बॉडी भी डिस्कस किया है, और एक डिसेंट सा कंक्लूजन भी दिया है, जिसमें हमने ये बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को भी आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, और कुछ चैलेंजेस हैं, बट यही है जो हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, ठीक है, चैलेंजेस भी। तो ये एक कंप्लीट आंसर है जिसमें हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए हैं थोड़ा, और ये भी बताया है कि उन पॉजिटिव एस्पेक्ट को अचीव करने में क्या क्या हर्डल्स हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसको लाइव आंसर को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और आपको 125 मार्क वर्ड्स का लिखना था, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है तो आप श्योर मेरे साथ शेयर करें, और मैं उसका कोशिश करूंगा कि आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।